न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बजरंग पुनिया पर लगाया गया 4 साल का बैन, डोप टेस्ट देने से किया इनकार। पहलवान बजरंग पुनिया पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि उन्होंने यूरिन सैंपल देने से मना कर दिया था। सुनिए पूरे मामले पर बजरंग पुनिया की प्रतिक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है एक न्यूज़ आ रही है कल से, मेरे पास भी ईमेल आया है नाडा की तरफ से कि आपके ऊपर 4 साल का बैन लगाया गया है। तो मैं पूरे देशवासियों को भी बताना चाहता हूं कि जो नाडा का व्यवहार है, पिछले 13 दिसंबर 2023 को वो मेरे पास आए थे। 15 को मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला था कि एक्सपायरी किट लेके वो मेरे पास आए हैं, लेकिन मैंने उसके जो एक्सपायरी किट का जो पूरा मुद्दा था उसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया। उसमें मैंने पूरी किट दिखाई कि ये किट किस दिन एक्सपायरी हुई है। लेकिन उसके बावजूद मैंने नाडा के पास दिसंबर से लेकर मार्च 10 तक 3 से 4 मेल किए कि भाई इस चीज़ का मुझे जवाब चाहिए, इसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है। और जो डीसीओ मेरे पास उस दिन डोप लेने के लिए आया था वो 3 से 4 बार पहले भी मेरा डोप टेस्ट लेके जा चुका है। और पूरे हरियाणा में वो खुद बता रहा था ये चीज़ें कि पूरे हरियाणा में मैं ही सभी खिलाड़ियों का डोप टेस्ट करने के लिए आता हूँ। लेकिन उसके बावजूद हमारे को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि भाई आप के ऊपर जो ये चीज़ें हुई हैं, जो ये एक्सपायरी किट का हुआ है, उसका हमें कोई जवाब नहीं दिया गया, आज तक भी नहीं दिया गया है। 2024 मार्च 10 की जो ट्रायल 9-10 की जो ट्रायल थी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जब मार्च में ट्रायल हुई जो ओलंपिक क्वालिफाई के लिए थी, उसमें जब वो बोल रहे हैं, मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं नाडा की तरफ से कि बजरंग डोप सैंपल देने से पहले वेन्यू छोड़ के भाग गए, उन्होंने ये बोला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास विद प्रूफ है। मैंने वो कुश्ती के बीच में आए मेरे पास, उसके बाद मेरी एक और कुश्ती थी। रूल के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो कुश्ती के बीच में आपके पास कोई भी डोप लेने के लिए नहीं आ सकता। कुश्ती ख़त्म होने के बाद आपका टूर्नामेंट ख़त्म हो गया या आप उससे बाहर हो गए गेम से, तो आपका डोप सैंपल लेने आ सकते हैं। लेकिन जब वो मेरे पास आए ना तो उन्होंने मेरे को कोई आईडी दिखाई। मैंने उनको बोला कि अभी मेरी एक और बाउट है, उसके बाद आप मेरे से बात करना आके। लेकिन मैं जब उन्होंने सरकारी डॉक्टर बैठता था वहाँ पे, जो सरकार ने अपॉइंट कर रखा, साई द्वारा वहाँ पे बिठा रखा था, मैंने उनसे मेडिकल बनवाया। उसके बाद उसमें टाइम नोट भी है कि भाई किस टाइम मैंने मेडिकल बनवाया और किस टाइम मैंने जो वहाँ पे जो कोचेज़ बैठे, जो टीम बना रखी थी कि भाई उनको मेडिकल देना है, उनके पास वो मेडिकल दिया। उसके बाद मैंने वेन्यू छोड़ा। उसके बीच में मेरे पास कोई भी नाडा की तरफ से डीसीओ इन्फॉर्मेशन देने या आपका डोप टेस्ट होगा मेरे पास नहीं आया। उसके बाद फिर उन्होंने एक पैनल बनाया, पैनल में मेरी हियरिंग हुई, उस पैनल ने मुझे बहाल कर दिया। उसके बाद दोबारा से 1-2 महीने बहाल करने के बाद दोबारा से फिर एक और पैनल बनाया गया, मुझे फिर सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद मैंने अभी पैनल में जो जवाब दिए, उसके बाद पैनल का कल डिसीजन आया कि आपके ऊपर 4 साल का बैन लगा रहे हैं। लगा नहीं रहे, लगा दिया है। तो मैं पैनल से पहले वो बहाल करते हैं, फिर दूसरा पैनल बनाते हैं, उसमें फिर सस्पेंड कर देते हैं, फिर वो बैन लगा देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कसूर महिला खिलाड़ियों के साथ खड़े होने का है कि भाई हम उनके साथ क्यों खड़े हुए? ये पूरा आंदोलन के टाइम से ही चल रहा है। आंदोलन के समय जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे महिला खिलाड़ियों के साथ में, उस समय मेरा 6 बार सैंपल हुआ और मैंने एक बार भी मना नहीं किया। उस समय भी हम टूर्नामेंट नहीं खेल रहे थे। अगर हमारे मन में ये चीज़ें होती तो हम उस समय भी मना कर देते, लेकिन तब भी हमने बोला था कि हमें टारगेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। उसके बाद जब वो एक्सपायरी किट का मामला आया, जब हमने आवाज़ उठाई और वो हमने प्रूफ हो गया, उस सिस्टम से हमारा विश्वास बिल्कुल उठ गया कि जो ये सिस्टम चल रहा है, जब आप इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ ऐसा हरकत कर सकते हैं, ऐसी बेहुदा हरकत कर सकते हैं,
तो आपके ऊपर कौन विश्वास करेगा। जो आप ब्लड सैंपल की जो किट लेके आए थे, जो इंजेक्शन, अगर मैं मेडिकली बोलूँ, जो इंजेक्शन आप एक्सपायरी हो रहे हैं वो मेडिकल हिसाब से भी हम नहीं लगा सकते। टेस्ट लेने की तो दूर की बात है, डोप को हटा दें तो मेडिकल सिस्टम में भी अगर कोई एक्सपायरी किट है तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। आप तो उसमें खिलाड़ियों का सैंपल लेने आए हैं, उस सैंपल के अंदर हमारी पूरी लाइफ, गेम की पूरी लाइफ रहती है। अगर कोई खिलाड़ी सैंपल में आता है तो उसका पूरा कैरियर ख़राब हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट की वजह से खिलाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि 1-2 महिला खिलाड़ियों के पास भी ये चीज़ें आई कि आपके पास डोप वाले आए होंगे। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब डोप वाले आते हैं तो हमें खुद पता नहीं होता कि आज हमारे पास डोप वाले आएंगे, लेकिन जो बृजभूषण के जो लोग थे उनको ये चीज़ें पता रहती हैं कि आज आपके पास डोप वाले आए हैं। अगर आप इस चीज़ से पीछे नहीं हटोगे तो आप डोप में भी फंस सकते हो। तो ये बड़ी शर्म की बात हमारे देश में कि जो लोग, जो देश की बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी, जो किसान भाई अपने लिए न्याय मांग रहे कि भाई हमें अपनी फसल का न्यूनतम मूल्य दीजिए, उनको न्याय नहीं मिला, उनको लाठी डंडे मिल रहे हैं, उनको रोड पे घसीटा जा रहा है। और उसके बाद हमें डरा धमका के, सरकार ये चाह रही है कि हम डरा के धमका के हम इन लोगों को पीछे कर देंगे, तो हम ना तो डरेंगे ना हम झुकेंगे। जो सच्चाई की लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे, पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो ये लड़ाई जो है, आज भी मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ, कल मेरी केस की हियरिंग है कोर्ट में, उसके बाद मैं केस में भी इसको अपील करूँगा, जहाँ पे ये सारे डोप के मामले जो लोग देखते हैं बाहर विदेश में, वहाँ पे भी मैं इसकी अपील करूँगा। मैं लास्ट तक अपनी ये लड़ाई लड़ूंगा, मेरे पास सारे प्रूफ हैं और सब प्रूफ के साथ मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि हम सच्चाई को दबा सकते हैं, छुपा नहीं सकते, लेकिन वो सच्चाई एक दिन देश के सामने हम ला कर रहेंगे। धन्यवाद।